हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पोल्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, मुर्गी पालन जिसमें किया जाता है, हैंस जिसमें रियरिंग की जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग हैज़ बीन ए ट्रेडिशन फ्रॉम एंशियंट टाइम फॉर ऑब्टेनिंग एग्स एंड चिकन। अब पोल्ट्री फार्मिंग से हमें क्या क्या मिलता है? एक तो एग, अंडे मिलते हैं और एक चिकन मिलता है हमें। दिस इंडस्ट्री फुलफिल्स वेरी बिग पार्ट ऑफ प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटीन रिच फूड एलिमेंट्स। एग में जो प्रोटीन काफ़ी अच्छा होता है, मिल्क से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है एग में, तो ऐसे फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। जब प्रोटीन के लिए फूड चाहिए होता है तो उसके टाइम पे क्या चाहिए? एग खा लेते हैं अपन। तो वो एग कहाँ से मिलता है? हमें पोल्ट्री से मिलता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री से। इंडिया इज़ एट द 5th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू एग प्रोडक्शन। 5वें नंबर पर आता है अपना कंट्री इंडिया एग प्रोडक्शन के केस में। इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू प्रोवाइड सेफ रेजिडेंस एंड न्यूट्रिशियस फूड टू कीप हैंस हेल्दी। देखिए, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू प्रोवाइड रेजिडेंस, एक तो रेजिडेंस देने के लिए और न्यूट्रिशनस फूड देने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है हैंस को, जिससे वो हेल्दी रह सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम एग प्रोड्यूस कर सकें। इन दियर फूड मेज़, बार्ले, मिलेट, वीट, ETC आर इंक्लूड। क्या क्या खाती हैं वो अपने खाने में? मक्का खा लेती हैं, जौ खा लेती हैं, बाजरा खा लेती हैं, गेहूँ के दाने, ये सब इंक्लूड हो जाता है। एडवांस्ड वैरायटी ऑफ हैंस। क्या एडवांस वैरायटी? देखिए, पोल्ट्री ऑफ एडवांस वैरायटीज़ ऑफ हैंस domestic and foreign and give better quality product as compared to domestic variety. Foreign variety are preferred more because foreign variety provide more eggs and chicken. देसी की जगह फॉरेन वैरायटी ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि वो ज़्यादा एग निकलता है उनमें और ज़्यादा चिकन अवेलेबल होता है। सम डोमेस्टिक वैरायटीज़ ऑफ हैंस आर। अब डोमेस्टिक वैरायटी कौन कौन सी हैं? देखिए, आइसिड, करमनाथ, बसरा, कैट्सगम, ये सब क्या हैं? कुछ डोमेस्टिक वैरायटी हैं। एंड फॉरेन वैरायटीज़ इंक्लूड, फॉरेन वैरायटी में क्या है? देखिए, वाइट लेग्रॉन, रोड आइलैंड, येड, 5 मंथ रॉक, ETC, ये चिकन की फॉरेन वैरायटीज़ के नाम है। इन हैंस देयर इज़ ए वायरस जनरेटेड डिजीज़ विच इज़ नोन एज रानी खेत, ड्यू टू विच डेथ रेट ऑफ द हैंस इज़ मोर। एक वायरस जनरेटेड डिजीज़ फैल जाती है हैंस के बीच में, जिससे क्या कहते हैं? रानी खेत कहते हैं, जिससे इनकी डेथ रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। गुड मेंटेनेंस एंड केयरफुल केयर ऑफ द हैंस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर गेनिंग बेनिफिट्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग से अगर हमें बेनिफिट चाहिए तो हमें उनको अच्छी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी और उनकी प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद आपकी आती है वूल इंडस्ट्री। वूल का मतलब हम सभी जानते हैं, ऊन जिससे बनती है। ऊन बनती है शीप के बालों से बनती है वो, तो उस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? वुल इंडस्ट्री कह देते हैं। इन नॉर्दर्न इंडिया शीप रियरिंग इज़ लार्जली डन। नॉर्दर्न इंडिया हमारे राजस्थान पार्ट आ जाता है, जैसे इसमें दिल्ली हो गया, UP हो गया, MP हो गया, ये सब यहाँ शीप रियरिंग ज़्यादा की जाती है, भेड़ों का पालन यहाँ ज़्यादा किया जाता है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ द शीप। कहाँ से मिलती है वूल? हम सबको पता है, भेड़ के बालों से मिलती है शीप हमको, वूल सॉरी। द कलर ऑफ द वूल डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज ऑफ द शीप एंड इट्स क्लाइमेट। जो वूल का कलर होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि भेड़ की कौन सी शीप स्पीसीज़ ली गई है या कौन सी प्रजाति उसकी ली गई है और क्लाइमेट कैसा है उस एरिया का। फ्यू डोमेस्टिक वैरायटीज़ ऑफ शीप आर लोही, नाली, मारवाड़ी, पतनवड़ी। ये डोमेस्टिक वैरायटीज़ हैं शीप की जिनकी रियरिंग की जाती है। विद वूल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, राजस्थान इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। हिमालयन रीजन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी वूल। देखिए, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है तो अपना राजस्थान भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पर भी वूल प्रोडक्शन काफ़ी होता है। इसके अलावा हिमालयन रीजन्स जो हैं वहाँ भी हाई क्वालिटी का वूल प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आता है आपका कोरल एंड कोरल रीफ। इसको मूंगा कहते हैं हिंदी में, कोरल को, और इसको मूंगा चट्टान कह देते हैं। इसके अलावा इनको प्रवाल भित्ति भी कह देते हैं। कोरल इज़ ए हार्ड सब्सटेंस दैट इज़ रेड, पिंक और वाइट इन कलर एंड दैट फॉर्म्स ऑन द बॉटम ऑफ द सी फ्रॉम द बोन्स ऑफ वेरी स्मॉल क्रिएचर। देखिए, कोरल क्या है? एक हार्ड सब्सटेंस है जो रेड भी हो सकता है, पिंक या वाइट कलर का हो सकता है, और ये सी के बॉटम में जो छोटे छोटे क्रिएचर हैं उनकी जो हड्डियाँ होती हैं उनसे मिलकर ये बनता है। कोरल इज़ ऑफन यूज्ड इन ज्वेलरी एंड एज प्रीशियस स्टोन। ज्वेलरीज़ में यूज़ किया जाता है और एक प्रीशियस स्टोन होता है, जैसे पन्ना, मोती, ये पत्थर होते हैं, इनकी तरह भी ये यूज़ किया जाता है।
दीज क्रिएचर्स आर ऑफ सेलेंट्रेटा ग्रुप। ये जो क्रिएचर होते हैं जिनकी हड्डियों से बनता है वो सेलेंट्रेटा ग्रुप में आते हैं। दीज क्रिएचर सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट। मोस्ट कोरल्स आर ऑफ एंथोजोआ क्लास। ये जो क्रिएचर सेक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जो होता है उसी तरह का ये कोरल होता है। ड्यू टू द कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ कोरल फ्लूइड स्ट्रक्चर सच एज लाइमस्टोन रॉक्स और सीड लाइक माउंट्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज कोरल रीफ। देखिए क्या होता है, लगातार कोरल बनते जाती हैं तो वो एक के ऊपर एक जब बैठती जाती हैं तो लाइमस्टोन चूने पत्थर की चट्टान जैसी शेप बन जाती है या फिर शील्ड जैसी शेप बन जाती है, पत्थर का बड़ा सा टापू, इस तरह की शेप वहाँ बन जाती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, कोरल रीफ बोला जाता है। कोरल आइलैंड भी बन जाते हैं कई कई जगह। कोरल आइलैंड मतलब पानी में ऐसे, ये वाटर सोर्स है, इसमें कोई कोरल इकट्ठी होती जा रही है यहाँ पर, तो वो ऐसे पूरी इकट्ठी हो जाती है और ये क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। तो इसे हम कोरल आइलैंड कहते हैं। ये आपके कोरल और कोरल रीफ हो गए होते हैं। तो हमने आज पोल्ट्री फार्मिंग को डिस्कस किया, उसके बाद वूल इंडस्ट्री और कोरल रीफ इंडस्ट्रीज़ को हमने डिस्कस कर लिया।